हम सबकी जीवन के बीड़ा के तार एक न एक दिन अवश्य टूटेंगे। किसके? जीवन रूपी बीड़ा के तार अवश्य टूटेंगे। लेकिन इनके टूटने से पहले इन गुरुओं के निमित्त से या पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के महात्म्य से हमारे जीवन में कुछ धर्म का संगीत निकल आए, हमारा जीवन सफल और सार्थक होगा। ऐसी पुनीत भावनाओं से लेकर गुरुवर के विनम्र चरणों में अनुरोध, गुरुवर ऐसे कोई मंगल देशना दें कि हम सबकी जीवन के बीड़ा के तार टूटने से पहले कोई धर्म का संगीत निकल आए। ऐसी पवित्र भावनाओं के साथ हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोले अंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, जय बोले आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, जय बोले 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, जय बोले 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, जय बोले गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की, जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, जयकारा गुरुदेव का। भव्य आत्माओं, कल्याण एक बहुत छोटा सा शब्द है, और इस दुनिया में जितने भी लोग आस्तिकवादी हैं सब यही प्रार्थना करते हैं कि मेरा कल्याण हो जाए। अगर दिन में 10 बार प्रार्थना करेंगे तो 10 बार यही प्रार्थना करते हैं। आप भी अगर आप सच्चे जैनी हैं तो क्या प्रार्थना करते हैं? अगर आप सव्य दृष्टि हैं तो क्या आकांक्षा रखते हैं? सिर्फ एक ही, कल्याण हो। और कल्याण का अर्थ ये होता है कि संसार का आवागमन समाप्त हो। एक ही अर्थ है कि संसार की झंझटों से मुक्ति हो जाए, इसके अलावा और कुछ नहीं। और यही कारण है कि हम पुनः पुनः तीर्थंकर आदि के कल्याणकों को दोहराते हैं। पुनः पुनः दोहराते हैं कि आखिर देखें तो कैसे कल्याण होता है। आपको याद होगा सुरेश, जब छोटे थे और पड़ोसी के यहाँ कोई की शादी होती थी तो बहू के चेहरे को देखने के लिए क्या करते थे? लेन लगाते थे। हाँ, कुछ भी समझ लो। यानी सबकी एक जिज्ञासा रहती थी कि वो दुल्हन कैसी है। अब 4 दिन बाद तो सबको दिखना ही था, लेकिन फिर भी जिज्ञासा। हमारी अंतर चेतना में भी ऐसी ही जिज्ञासा है, कल्याण कैसे होता
देख लें, क्योंकि बहुत सी चीजें होती हैं जो देख देख कर मन बनाती हैं। अगर रसगुल्ला दिख जाए तो खाने का मन हो ही जाता है, इमली दिख जाए खाने का मन हो ही जाता है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन पर दृष्टि जाती है, कल्याण पर दृष्टि जाती है, कल्याण होते हुए हम परमात्मा को देखते हैं तो उस समय हमारा मन भी बोलता है काश हमारा भी गर्व कल्याणक मना रहा हो कोई। इसलिए हम बार बार दोहराते हैं। इसी स्थान पर करीब 2-3 साल हो गए होंगे। 3 साल पहले हम पंच कल्याणक किए थे इसी स्थान पर। विशाल रूप था, अब हम थोड़ा सा संकुचित हो गए। इसके बीच में एक बार और किए, बहुत ज्यादा संकुचित हुए थे। वहां तो इसलिए दोहरा रहे हैं कि हम देखें कि कैसे होता है कल्याण, और देखकर हमारा मन बन जाए, हमारे अंदर भी जिज्ञासा जागृत हो जाए कि मैं भी अपना कल्याण करूंगा। ये संकल्प आ जाए कि मुझे भी अपना कल्याण करना है। अब देखो भैया, हिंदी में है सोचने से और कहने से कल्याण नहीं होता, और अगर प्रैक्टिकल जीवन में उतारना है तो उस रूप हमें पुरुषार्थ भी अपने जीवन में करना पड़ेगा। अब समस्या थोड़ी सी ये है, कहीं वस्तु है और कहीं हम खोज रहे हैं। समस्या ये है, अंतरंग में कल्याण है और हम बाहरंग में खोज रहे हैं। दिगंबर जैन दर्शन ये कहता है कि अगर कल्याण का प्रारंभ होता है तो अंतश्चेतना से प्रारंभ होता है, लेकिन हम लोग बाहर खोजते हैं, और बाहर में इसलिए खोजते हैं कि उन्हें बाहर राग रंग दिखाई देता है। उन्हें लगता है ये चीज अच्छी है, ये चीज अच्छी है, ये चीज अच्छी है। अब अंतरंग तो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि अंतरंग को देखने के लिए हमें ज्ञान चक्षु चाहिए। वारंग को देखने के लिए हमें चर्म चक्षु चाहिए, जो हमारे पास है। दृष्टि जाती है तो कहां जाती है? बाह्य वस्तु पर जाती है। हमारे पिताजी ने कपड़े पहने होंगे तो देखे होंगे अच्छे हैं कि अच्छे नहीं हैं। भले ही भोजन के कपड़े व्यक्ति पहन रहा है, उसके बाद भी उसकी बारंग में दृष्टि है कि ये अच्छे हैं कि नहीं है। लेकिन व्यक्ति अपने मन को नहीं देखता कि वो अच्छा है कि नहीं है। अगर ज्ञान चक्षु काम करें तो वस्त्र अच्छे हो अथवा नहीं हो, उसकी दृष्टि मन पर जाएगी कि इस समय मेरा मन पूजा के योग्य है अथवा नहीं है। नंदीश्वर द्वीप में अष्टानिका चल रही है अभी।
देव लोग जो पूजा करते हैं 24 घंटे करते हैं, एक दिशा में, फिर दूसरी दिशा में, फिर तीसरी दिशा में, फिर चौथी दिशा में। अब लोग कहते हैं भैया वो कर सकते हैं, उन्हें भूख प्यास नहीं लगती है। नहीं, भूख प्यास तो लगती है, ऐसा नहीं है कि उन्हें भूख प्यास नहीं लगती, लगती है। वो भी संसारी तो है। हाँ, इतना है कि तुम्हारी तरह भोजनशाला में नहीं जाना पड़ता उन्हें, कंठ से अमृत झर जाता है। अब कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन बात क्या है? बात यह है कि उनका मन जो है 24 में से 24 घंटे पूजा में लग जाता है। और आपका मन, अच्छा बताओ, किसी ने ऐसा है यहाँ की 24 घंटे पूजा की हो कभी? चलो 12 घंटे अपन दिन में करते हैं, तो बताओ किसी ने नहीं की होगी। क्यों नहीं की भैया? मन ही नहीं लगता। 2 पूजा के बाद तो ऐसा लगने लगता है कि बस हो गया कल्याण, विकल्प आने लगते हैं। बैठना नहीं बनता है, खड़े होना दुश्वार हो जाता है। लेकिन जिनका मन लगता है उन्हें ज्ञात नहीं होता है कि 1 पैर हुआ कि 2 पैर हुए कि 3 पैर हुए कि 4 पैर हो गए, क्योंकि उनका मन लग रहा है। और हम भी बार बार पूजन क्यों करते हैं? मन लगाने के लिए। एक एक क्षण भी अगर हमारा मन पूजा में लगता है और एक एक क्षण से दूसरे क्षण में और दूसरे से तीसरे क्षण में पहुंचते हैं, तो हो सकता है कि हमारा मन 12 घंटे भी पूजा में लग जाए। और यही कारण है कि हम एक कल्याणक बार बार दोहराते हैं कि एक बार देखें, दूसरी बार देखें, तीसरी बार देखें और इतनी बार देखें कि हमारी अंतर इच्छा इतनी प्रबल हो जाए कि हम पुरुषार्थ में उतर जाएं कि हमारा भी कल्याण हो। जैसे आप लोग कहते हो महाराज आशीर्वाद दो, किसी भी दिगंबर साधु से तो क्या कहते हैं महाराज? आपको सुनाई नहीं देता, वो ऐसा हाथ कर देते हैं। उसका मतलब तुम्हारा कल्याण हो। मालूम वो क्या है आशीर्वाद में, क्या छुपा हुआ है? सोच समझ के मांगा करो आशीर्वाद। घर छूट जाए तुम्हारा, दुकान छूट जाए तुम्हारी, मकान छूट जाए तुम्हारा, बीवी बच्चे छूट जाए, ये आशीर्वाद होता है उनका। और कल्याण तभी हो सकता है जब ये सब छूट जाएंगे। इसलिए तो आशीर्वाद मांगो मत, और मांगो तो ध्यान रखो कि महाराज तो ये आशीर्वाद है कि सब छूट, और क्या सब, क्या शरीर भी तुम्हारा छूट जाए, ये आशीर्वाद है उनका। और इतना नहीं, इतनी गहराई से आशीर्वाद है कि आगामी काल में आपको शरीर मिले ही ना, ये आशीर्वाद है उनका। तुम्हारा शरीर भी छुड़ाना चाहते हैं वो, मतलब तुम्हारा कल्याण चाहते हैं। यह चाहते हैं कि संसार समाप्त हो जाए, संसार की झंझटें समाप्त हो जाएं, कर्म समाप्त हो जाएं, कर्म से तुम्हारे लिए मुक्ति मिल जाए, ये चाहते हैं। लेकिन एक महिला संत थी, पढ़ी लिखी नहीं थी वो, लेकिन संत बन गई, सन्यासिन बन गई। सामान्य सन्यासी थी, आर्य का नहीं थी, मतलब जब करती तब करती, साधना करती, लेकिन उससे ये ज्ञान नहीं हो पाया कि कल्याण होता कैसे है।
पूजा पाठ कर लेती, माला फेर लेती, व्रत उपवास कर लेती, लेकिन उसे पता ही नहीं कि कल्याण होता कैसे है। क्योंकि व्रत उपवास पूजा एक पार्ट है और कल्याण जहां से होता है वो दूसरा पार्ट है। जैसे आप पंचकर्णक में बैठे, पहला पार्ट है आपका कि बैठे हैं। दूसरा पार्ट आपका ये है कि आप पंचकल्याणक में बैठकर अपना कल्याण कर रहे हैं, ये दूसरा पार्ट है आपका। तो उसका पहला पार्ट तो ठीक था कि वह व्रत करती थी, उपवास करती थी, पूजा करती थी, पाठ करती थी, जाप करती थी, पहला पार्ट बहुत अच्छा था उसका। लेकिन दूसरा बिल्कुल गड़बड़ था। वह बिना मन के करती थी, न व्रत में मन था, न उपवास में मन था, न साधना में मन था, न त्याग में मन था, किसी चीज में उसका मन नहीं था, लेकिन करती सब थी। एक दिन वो अपना दुपट्टा सिल रही थी और उसकी सुई खो गई। और सुई कितनी सी होती है? अब झोपड़ी उसकी घास फूस की थी। अब घास फूस में कोई चीज गिर जाए तो आसानी से मिलना, और सुई जैसी चीज, वो ढूंढती रही, आधे घंटे हो गया। पूरी जहां गिरी वहां ढूंढा उसने, इस कोंटे में, उस कोंटे में, यहां वहां, ढूंढते ढूंढते वो बाहर निकल गई कुटिया के और सड़क पर पहुंच गई। वहां खोजने लग गई। वो सड़क पर देख रही थी, बैठकर बहुत बारीकी से देख रही थी, बहुत बारीकी से देख रही थी, बहुत बारीकी से देख रही थी। वो दो चार व्यक्ति निकले, उन्होंने पूछा कि सन्यासिन क्या खोज रही हो? उसने कहा मेरी सुई गिर गई है, मैं उसे खोज रही हूं। उन लोगों ने कहा कि चलो हम भी आपके साथ खोज देते हैं, अंधेरा होने को है। वो भी खोजने लग गए उसके साथ। उन्हें पूछा कि कहां गिरी थी? तो वो खड़ी हो गई। सुई तो मेरी झोपड़ी में गिरी थी। और उन्होंने कहा कि आप सड़क पर खोज रही हो, मार्ग पर खोज रही हो, और वो गिरी तुम्हारी कुटिया में थी। हाँ। एक व्यक्ति को गुस्सा आ गया और उसे 1 घंटे परेशान हो गया उसके साथ सुई ढूंढने के लिए। उसने उसे झंझोड़ दिया। शर्म नहीं लगती तुम्हें? कैसी सन्यासिन हो? उसको दिमाग में आ गया, जैसे मैं सुई सड़क पर खोज रही हूं और गिरी वो कुटिया में है, ऐसे ही मैं कल्याण मात्र पूजा पाठ में खोज रही हूं। जब तक पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, मन नहीं आएगा, मन से नहीं करेंगे, तब तक कल्याण हो ही नहीं सकता। तो सौधर्मिंद, तुम लोग ऐसा मत बैठा करो, थोड़ा हमें दिखा करो। कल से देख लेना, अब मन से करना है कि तन से, निर्णय तुम्हारा है। अपन क्या कर सकते हैं? अपन तो प्रेरणा दे सकते हैं। ईशान, ध्यान रखिए, तन से नहीं करना है, मन से। और अगर आप मन से करोगे तो एक अलग ही आनंद आएगा। भगवान महावीर स्वामी के संपूर्ण उपदेश में मन को बांधा गया, तन को नहीं बांधा उन्होंने, मन को बांधा। और वो इसलिए बांधा कि अगर मन बंध गया तो तन तो अपने आप ही बंध जाएगा। और जिसका मन नहीं बनता है, तन कैसे भी तरीके से बांध दिया जाए फिर भी उसका भ्रमण चालू रहता है। तो भव्य आत्माओं, गर्व
किसका गर्व? किसी ऐरे खैरे का नहीं, एक विशिष्ट पुण्यात्मा जीव का। कैसा विशिष्ट? जिसे सर्वार सिद्धि से आना है। आगे की 24वीं में जो तीर्थंकर आने वाले हैं, अधिकांश कहां से आएंगे? नहीं, नरक से आएंगे। विशिष्ट पुण्य उनका अभी नहीं है। और इनका, जिनका हम ये गर्भ कल्याणक मना रहे हैं, 33 सागर तक विशिष्ट पुण्य के अधिकारी रहे। और वह भी ऐसा पुण्य जिस पुण्य की महिमा बृहस्पति भी नहीं गा सकता, ऐसा पुण्य। और क्या किया? पुण्य से पुण्य को बांधा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम पुण्य से पाप को बांध रहे हैं, कि हम पुण्य से पुण्य को बांध रहे हैं, कि हम पाप से पुण्य को बांध रहे हैं, या पाप से पाप बांध रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने आदिनाथ भगवान का जो जीव था, सर्वार सिद्धि में 33 सागर तक पुण्य से पुण्य की गांठ बांधी उन्होंने। हमें भी अवसर मिला, जिन्हें भगवान मिल गए। अब बांधो का बांध सकते हो? पाप बांध लो। पुण्य है कि जिन्हें भगवान मिल गए, और उनके होते हुए आप, छोटा सा बच्चा होता है, सुरेश जी का छोटा सा बच्चा था, आजकल दिखता नहीं, कहां गया? उसे हम और कभी चढ़ा देते शुरू में, सो मम्मी के पास भगत। तो विश्वास था उसे कि संरक्षण कौन करेगा? मां करेगी। विश्वास था उसे। और हमें क्या विश्वास होना चाहिए? कौन करेगा तुम्हारा संरक्षण? जिनेंद्र भगवान करेंगे। दुनिया में हम कहीं चले जाएं, कैसी स्थिति में आ जाएं, कैसी परिस्थिति में आ जाएं, अगर हम जिनेंद्र भगवान की शरण में हैं तो हमारा संरक्षण तो होने वाला ही है। कौन रोक सकता है? सीता के चरित्र को देखो, किसने रोक लिया संरक्षण से? उस धोबी ने, जिसने आरोप लगाया था, अथवा उस पब्लिक ने जिसने उस धोबी का साथ दिया था? कोई नहीं रोक पाया। भले उसने अग्नि में प्रवेश कर अग्नि परीक्षा देना स्वीकार कर लिया, लेकिन जिनेंद्र भगवान का संरक्षण प्राप्त था, इसलिए अग्नि जो है नीर रूप में परिवर्तित होगी। एक ही शरण थी, एक ही विचार था कि जिनेंद्र भगवान की शरण है तो संरक्षण है, जिनेंद्र भगवान की शरण है तो पुण्य बनता है, पुण्य उदय में आता है, पाप घटता है, पाप समाप्त होता है। एक ही वहां पर वस्तु है। हमें भी अवसर है, बांधो। किस चीज को बांध सकते हो? बांध लो। ऊंचाई मत बांधियो। एक जगह 11 ऊंट थे और 10 रस्सी थी, तो वो बैठे ही नहीं ऊंट। जिनको बांधते जा रहे थे वो एक दूसरे को देखकर, अजीत जी, बैठते जा रहे थे। अब एक को रस्सी नहीं बांधी, खूंटा नहीं गाड़ा, सो बैठे ही ना। नौकर मालिक के पास आया कि रस्सी 10 हैं, ऊंट 11 हैं, और वो बैठ ही नहीं रहा है। मालिक ने कहा, जा ऊसई बांध दे, गले में हाथ डाल ले, रस्सी बंध गई। और ऐसा हाथ करके चला जा और ऐसे ऐसे करके घूंटा काट दे, अपने आप बैठ। उसने ऐसा किया और वो ऊंट बैठ गया। आप मत करियो लेकिन ऐसा, क्योंकि सुबह सब ऊंट तो उसने खोले और चल गए, लेकिन वो बैठा रह गया।
क्यों बैठा रह गया? अब ऊंचाई ऊंचाई बांधा है तो ऊंचाई ऊंचाई खोलना भी तो पड़ेगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, ना ऊंचाई ऊंचाई बंधना है, ना ऊंचाई ऊंचाई खोलना है। हमें तो वास्तविकता में ऐसा खुलना है, ऐसा खुलना है कि बाद में कभी बंधने का अवसर ही हमें ना मिले। और ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब जिनेंद्र भगवान का आश्रय ले लें, उनकी शरण में आ जाएं और मन से कल्याण की भावना भाने लग जाए। इसलिए भव्य आत्माओं, इस कल्याण शब्द को मत भूलना। अभी बार बार यहाँ से आपको अनाउंस में कहा जाएगा पंच कल्याणक, पंच कल्याणक, पंच कल्याणक। 5 तो लिकार देना, न 500 और 5000 और 5 लाख दिखाई देने लग जाए तुम्हें, इनको तो निकाल देना। सिर्फ कल्याण शब्द याद रखना। और यही प्रयोजन है हमारा इस महोत्सव को, या किसी भी महोत्सव का, या किसी भी विधान का, या किसी भी पूजा का। यही महत्व है, यही हमारा प्रयोजन है कि हमारा कल्याण हो जाए। क्यों तीर्थ यात्रा करते हैं? क्यों दर दर पे जाके मस्तक हम टेकते हैं? क्यों हर वेदी पर जाकर हम हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं? क्यों करते हैं? सिर्फ एक ही तो आकांक्षा है कि कल्याण हो जाए, बस। क्यों हम मुनिराजों को जब तक नमस्तु करते रहते जब तक वो आशीर्वाद नहीं देते? क्यों? क्योंकि हम क्या चाहते हैं? कल्याण चाहते हैं। और कल्याण जब तक नहीं होगा तब तक संसार में हमें भटकना पड़ेगा, रुलना पड़ेगा, संसार में घूमना पड़ेगा। गर्व किसका? पुण्यात्मा जीव का। धन्य है वो मां जिसकी कोख में इतनी ताकत है, तीर्थंकर बनने वाले जीव को धारण कर सके। सामान्य कोख नहीं होती, वो विशिष्ट होती है। सामान्य पुण्यात्मा वाली स्त्री नहीं होती, वो विशिष्ट पुण्यात्मा होती है वो। और उसके अंदर इतनी शक्ति होती है, इतनी मन को एकाग्र करने की शक्ति होती है कि वह तीर्थंकर जैसे जीव को अपने घर में धारण कर पाती है। मालूम है वो कौन होती है? कैसी महिला होती है वो जो ऐसा क्रम कर पाती है? पूर्व भवों में उसने अपने पुत्रों में और संसार के समस्त पुत्रों में समभाव दृष्टि रखी हो। तुम लोग जैसा नहीं, ये जेठानी का है, इसको गिलास दूध कम भर दो, इसको ये मेरा है, इसका गिलास पूरा भर दो, ऐसे नहीं। बाजार गए खरीदने के लिए, अपने बच्चे के लिए अच्छा खरीद दिया, उसके लिए थोड़ा 2, 5, 10, 25 रुपए थोड़ा हल्का खरीद दिया, ऐसे नहीं। परिवार के नहीं, पूरे विश्व के बालकों के प्रति समदृष्टि जिस महिला की होती है, जो ऐसी दृष्टि से अपने बालक का पालन पोषण करती है, सामने आने वाले पड़ोसियों के बाला पोषण को देखती है, करती है, संव्यवहार करती है, प्रत्यक्ष हैं अप्रत्यक्ष हैं उनके प्रति संव्यवहार करती है, ऐसी स्त्री कभी स्त्री भाव पाकर तीर्थंकर जीव को अपने गर्भ में धारण कर पाती है। अब आप देख लेना, आपका मन देख लेना, आपकी सोच देख लेना कि आप उस लायक हो कि नहीं हो। अगर निस्वार्थ प्रेम बालकों के प्रति आपका बन गया तो मान लेना कि आप भी कभी ना कभी किसी ऐसे जीव को धारण कर लेंगे जो आगामी काल में तीर्थंकर बनेगा। मरुदेवी ने यही पुरुषार्थ किया। वो जीव किसी भी पर्याय में रहा, उसने संपूर्ण संतानों को समदृष्टि से देखा, भेदभाव नहीं किया। और जब समदृष्टि से देखा तो ऐसा पुण्य बांधती रही, ऐसा पुण्य बांधती रही, ऐसा पुण्य बांधती रही कि ऐसा पुत्र मिला जो 3 लोगों को समदृष्टि से देखने वाला था। भव्य आत्माओं,
ये सब सरल है अगर हमारा मन राइट है तो, और ये सब कठिन है अगर हमारा मन राइट नहीं है तो। इसलिए प्रयास करना कि पंच कल्याण में से सिर्फ कल्याण आपके जीवन में आए, कल्याण का अर्थ समझ में आए, ताकि आप आगामी काल में कल्याण को प्राप्त हो सके। जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की। पंडित जी को बोल दो, किसी पल के लिए बुला लो। माइक जी, ठीक, ब्रह्मचारी जी कुछ कह रहे हैं जी जी। प्रेमचंद जी, देखिए हमारे बीच में श्रीमान श्री अशोक कुमार जी ठेकेदार साहब, प्रेमचंद जी हम बरेठी वाले हमारे बीच में आए हुए हैं बंडा से। मैं अनुरोध करूंगा कि आ जाए, पूज भर के पावन पुनीत चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण करें। सभी लोग आ जाए, उनके साथ जितने भी मित्रवर आए हैं सभी आ जाए।